वेलकम बैक दोस्तों, मेरे नंबर निंजा के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, स्वागत तो क्या है, दिन बहुत ही ख़राब चल रहे हैं एसएससी के। जब से ये एडिक्विटी का न्यू वेंडर आया है दोस्तों, इसने पूरे जो भी अपना एसएससी का जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं सबका माहौल इतना ख़राब कर दिया है दोस्तों। कंप्लीट फेलियर है ये वेंडर। आज मैं आपको इस वेंडर की सारी डिटेल्स बताऊंगा कि ये वेंडर ने क्या बच्चों का इतना पैनिक क्रिएट कर दिया है दोस्तों। ये इसने सारा हिसाब किताब ख़राब कर दिया है जब से टीसीएस वेंडर गया है दोस्तों। ये समझ लो, मैं वीडियो इसके ऊपर नहीं बनाना चाह रहा था क्योंकि बीच में पेपर चल रहा है। जैसे ये फेज़ 13 का भी एग्ज़ाम चल रहा है ना, उसकी वजह से बीच में आपको पैनिक क्रिएट नहीं करवाना चाह रहा था। लेकिन कल जो कंडीशन हुई है, जो मारपीट हुई है या फिर जो बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, सब टीचर्स ने मिल के आगे वीडियो बनाने की आई है वीडियो, तब मैं इसके ऊपर आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। देखो, सबसे पहले हमारे पास है ना टीसीएस था, जो पिछले 6 साल से हमारे एग्ज़ाम ले रहा था। और दोस्तों, ये एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो रहे थे। पेपर पैटर्न भी बिल्कुल सेट था, सेम अच्छे पेपर आते थे। थोड़ा सा ऊपर नीचे होता था, ठीक है। ड्राबैक थोड़े बहुत हर जो वेंडर होता है उसके अंदर होते हैं, तो उन ड्राबैकों को हल्का ठीक करने की कोशिश थी दोस्तों। उनको ठीक करना चाहिए था इन लोगों को, लेकिन इनने क्या किया, ये इस पूरे टीसीएस को हटा के ये एडिक्विटी लेके आ गए। और इसने देखो, जो भी टीसीएस था अपना, ये पहले क्वेश्चन बैंक भी यही बनाता था, क्वेश्चंस क्वेश्चंस यही बनाता था। क्वेश्चन के बाद इसी का टीसीएस का ही अपना सॉफ्टवेयर था, ठीक है। और कंडक्ट भी यही कराता था। तो ये तीनों काम है ना, ये टीसीएस ही करवाता था। तो थोड़े दिन पहले तक चीज़ें लेट चलती थी, लेकिन दोस्तों अभी 1-2 साल से तो बिल्कुल लाइन पे बात चल रही थी। ये पहले अपना पूरा प्रॉपर सेटअप जो भी आता था उसके हिसाब से ही आपका एग्ज़ाम हो रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था। लेवल भी अच्छा उठ रहा था, मेंस का भी अच्छा लेवल आ रहा था, प्री के भी लेवल अच्छे हो रहे थे। और जो पीवाईक्यू है उसी के हिसाब से पेपर सेटअप आ रहा था। तो बच्चा एक अपनी जो लाइफ के जो भी इम्पोर्टेंट फेज़ है, अपनी जवानी का फेज़, वो अपनी माँ बाप की इच्छाओं को पूरा करने के लिए इसके ऊपर जान लगा सकता था, ठीक है। मेहनत कर सकता था, अच्छे लेवल आता था, पेपर पैटर्न भी अच्छा रहता था, सर्वर सही थे, है ना। जैसे आप नोएडा ये 64-62 में जाके आप एग्ज़ाम देते थे, कितना अच्छे अच्छे से सेटअप था, इतनी बड़ी बड़ी लैब्स थी इसके अंदर, इसके सारे काम ठीक थे। इसमें हल्का सा ड्रॉबैक दोस्तों यहाँ था कि ये जो वीडियोग्राफी वगैरह होती थी ना, इसमें ये जो लैब वगैरह में वीडियो वगैरह लगाते थे, इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत थी। उस दिक्कत को सोल्व कर सकते थे आप, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं थी। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने एडिक्विटी को लेके आ गए। और इसमें क्या किया, एसएससी ने ये बोला दोस्तों कि हम है ना, तीनों जो क्वेश्चन बैंक है वो अलग एजेंसी करेगी सेटअप, सॉफ्टवेयर का वो अलग एजेंसी सेटअप करेगी, और जो कंडक्ट है वो अलग करवाएगी। दोस्तों, इसके अंदर आने के बाद इतना बुरा हाल हो गया बच्चों का। अभी फेज़ 13 के एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है। और जो ये फेज़ जो अपना 11 है, इसका स्किल टेस्ट चल रहा है, ठीक है। अब हम टीचर हैं दोस्तों, हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि एसएससी एक साल में 6 एग्ज़ाम देती है, 6 से 7 एग्ज़ाम देती है दोस्तों। जैसे अपना सीजीएल हो गया, ठीक है, सीपीओ हो गया, अपना फेज़ के ये जो एग्ज़ाम चलते हैं ये हो गया, ठीक है, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, ठीक है। ये तो मोटे मोटे 5-6 एग्ज़ाम हो गए। और उसके बाद ये दिल्ली पुलिस वगैरह भी यही लेती है। अब हम बताओ, हम क्या बच्चों को क्या समझाएं, इतना पैनिक का माहौल है। हुआ क्या है देखो, पहले तो एक बार इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि ये एडिक्विटी जो आया है, ये वेंडर, ये बैंड कहाँ कहाँ पे है दोस्तों। ये एमपी जो टेट का पेपर हुआ था वहाँ पर ये बैन हो चुका है, ठीक है। ये पटवारी में ये बैन हो चुका है। अब एक बात बताओ, जो पीछे से वेंडर इतना बैन होता हुआ आ रहा है, इसको ज़रूरत क्या थी लाने की? कोई ज़रूरत ही नहीं थी। एसएससी ने सारा माहौल ख़राब किया है। अब देखो, जैसे 2019 में रेलवे में ये बैन हो चुका है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में ये वेंडर बैन था, ठीक है। बिहार स्कूल्स में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें ये बैन था, ठीक है। और ये देखो, इसके अंदर बैन बैन हुए हैं तो कुछ तो रीज़न होगा ये उसके पीछे। और ये देखो, एग्ज़ाम सेंटर 1500 किलोमीटर दूर, हज़ार किलोमीटर दूर, यहाँ से कोई लड़की है, गुड़िया है, अपने घर से उठ के जा रही है, इतने इतने दूर सेंटर्स आ रखे हैं, ठीक है। सेंटर कहाँ दे दिए, नर्सरी स्कूलों में सेंटर दे रखे हैं, छोटी छोटी सीटों पे बैठ के, वो पुराने पुराने कंप्यूटरों पे वो चीज़, ना तो सर्वर चल रहा है सही से, ठीक है, ना कोई भी हिसाब किताब है, ठीक है। पास में दारू के ठेके हैं, कोई
पास में इतना लोकेलिटी, इतना ख़राब एरिया में सेंटर है, कोई साइड में बाथरूम कर रहा है, कहीं दारू चल रही है साथ में, वहाँ बच्चे खड़े होके अपने पेपर की तैयारी कर रहे हैं कि भाई हमारा अब पेपर आने वाला है, हम इम्पोर्टेंट पढ़ के चले जाएं, पास में खड़ा होकर ठेके में दारू पी रहा आदमी, ठीक है। नीचे होटल चल रहे हैं, ऊपर लैब है, नीचे खाने पीने के लिए अपने मौज मस्ती मार रही है दुनिया, आप ऊपर, आप अपनी भविष्य के लिए आप ऊपर बैठ के उसमें पेपर की तैयारी कर रहे हो कि भाई अब मेरा पेपर होने वाला है। छोटे छोटी दुकान से बना रखी हैं दोस्तों, उसके अंदर आपके पेपर हो रहे हैं, जिसमें 10-10, 20-20 लैब, 20-20, 30-30 कंप्यूटर रख रखे हैं उसमें। कोई अता पता नहीं है भाई। खेतों में, रूरल एरिया में आपका सेंटर आ गया, वहाँ पर कोई साधन नहीं जा रहा है, आप है ना 1-1, 2-2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ रहा है अंदर इतनी। और टीसीएस का था प्रॉपर, तो सेंटर थे, बिल्कुल प्रॉपर सेंटर थे, ठीक है। हर मेट्रो सिटी, अब जैसे दिल्ली का अभी जो घटना हुई वो भी बताऊंगा मैं आपको आगे, और मेट्रो सिटी के पास में ही सेंटर होते थे, ठीक है भाई। वर्किंग लैब थी, इतनी अच्छी वर्किंग करती थी, सही सब कुछ सेटअप सही चलता था। एक बच्चा है ना ये सोच सकता है कि भाई हाँ मैं मेहनत करके इसमें नौकरी ले सकता हूँ, ठीक है। एक दिन में 4-4 शिफ्ट भी ऐसे जो टीसीएस है वो कंडक्ट करवाती थी, इसमें मुश्किल से 2 शिफ्ट है, 2 शिफ्ट नहीं तो 3 होंगी हद से हद। और क्या शिफ्ट क्या काम कर रहा है, 3 बजे शिफ्ट चल रही है, बच्चा वेट कर रहा है कि भाई मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, 4:30 बजे तक कोई अता पता ही नहीं है एग्ज़ाम कब स्टार्ट होगा, कब ख़त्म होगा। कोई पहले और शिफ्टों में अलग जगह एग्ज़ाम चल रहा है, दूसरी जगह बाहर बच्चे वेट कर रहे हैं, ठीक है। और टीसीएस में ऐसा कोई भी काम नहीं था, एक दिन में 4-4 शिफ्ट भी हमने देखी हुई हैं, ठीक है। अब ये केस देखो हुआ हरगोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली में, फेज़ ये जो 11 में जो ये इंस्टीट्यूट है, इसमें इस बच्चे के साथ साथ मारपीट हुई, इसके साथ इसको बाउंसरों से मारा गया। मारपीट कमीशन इसको बोल सकते हैं दोस्तों, ये पढ़ाई वाला कमीशन तो मेरे को कहीं एंगल से दिख नहीं रहा है इसको, ठीक है। ये फेज़ 11 का इस बच्चे ने पेपर क्लियर किया है। फेज़ 11 का आपको लिस्ट को पता है, कोई आइडिया है आपको? 160 प्लस ही फेज़ 11 की लिस्ट लगी होगी जाके, 160, 155 फेज़ 11, 12, 13 की, इनके एक ही एग्ज़ाम होता है दोस्तों, इसमें 150 प्लस ही लिस्ट लगती है। ये बच्चा पूरे 2 साल 3 साल मेहनत करके स्किल टेस्ट यहाँ देने गया हुआ है, और यहाँ पे इसको साथ बाउंसरों ने मारपीट की। आप एक बात बताओ, आप पढ़ोगे या आप अपनी बॉडी बनाओगे कि बच्चों किसके मारपीट मैं करूँगा, या आप 20 बाउंसरों को उठा के अपने साथ पेपर दिलाने लेके जाओगे? क्या क्या करेगा एक बच्चा बताओ? पढ़ेगा कि ये मारपीट में ध्यान देगा अपना? तो भाई इतना बुरा कंडीशन कर दी है, बहुत जी दुखी पा रखा है इस चीज़ से लेकर, बहुत दिल में दर्द है इस चीज़ को लेके। क्या कर सकते हैं, कोई बच्चे के पास तो किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है। 2 दिन पहले ये पता चल रहा है कि आपका एग्ज़ाम वहाँ पे है, आप कोई पहुँच ही नहीं सकता। 600 किलोमीटर 2 दिन में कैसे ट्रैवल करेगा बच्चा बताओ। अब ये बहन थी कविता, इसके साथ देखो ये इसी इंस्टीट्यूट की बात है, ये अब इन गुड़िया ने कमेंट कर रखा था, तो ये बोल रही है कि देखो सर कि बच्चों का बुरा हाल कर रखा है, बाउंसरों को बुलाया गया है। आप एक बात बताओ ना, इतने पैसे आपको पास बाउंसरों को बुलाने के हैं, आप अपनी लैब को क्यों नहीं कंडीशन ठीक कर लेते? एक प्रॉपर सेटअप क्यों नहीं कर लेते? उसका सॉफ्टवेयर अपडेट अच्छे से क्यों नहीं कर लेते? वो ब्लिंक मार रहा है, चलता चलता पेपर बंद हो रहा है। अब मैंने 2-3 वीडियो देखी, एक में एक साइड पेपर चल रहा है, दूसरे साइड बच्चा हल्ला कर रखे हैं, ना तो वो पेपर दे सकते, ना वो हल्ला वाला अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये गुड़िया को भी बोल रहे हैं कि हमको भी धक्का मुक्की की गई है, हमारे साथ भी, ठीक है। पुलिस में कंप्लेंट की 8 बजे तक हम, बट हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। हॉल वाले बोल रहे हैं कि आपको अपसेंट लगा दिया जाएगा अगर आप ऐसी कंडीशन करोगे तो। एक बात बताओ, एक साल में एक एग्ज़ाम आता है, ठीक है, जैसे सीजीएल का है। अब जो भी बच्चा है सीजीएल के लिए प्रिपेयर बैठा है, उसका एक साल में एक बार पेपर आता है सीजीएल का। आप उसके साथ, आपको सेंटर में ये घटना आपके साथ होगी दोस्तों, तो आप कैसे उस पेपर को क्लियर कर सकते हो? आप खुद बताओ। अभी जो सीजीएल का आगे एग्ज़ाम आने वाला है, आपको क्या लगता है कि एग्ज़ाम सही से हो जाएगा? ठीक है। इसके ड्रॉबैक आप खुद देखो ना, दारू के ठेके के दूर है, दारू के ठेके के सेंटर हैं, सेंटर इतनी दूर हैं, सर्वर डाउन है, क्वेश्चन पेपर का कोई सेटअप नहीं है। एक बात बताओ, आप प्री का एग्ज़ाम दे रहे हो, प्री के एग्ज़ाम दोस्तों दे रहे हो ना, इसके अंदर क्या रखा है अब की बार? कहीं तो प्रोबेबिलिटी घुसा दी, ठीक है, कहीं पे मीन मोड मीडियन वाले। अब आपको प्री के एग्ज़ाम में दोस्तों अगर मोड निकालने वाला दे रहा है ना, इतनी लेंथी कैलकुलेशन वहाँ सोल्व नहीं होगी। कोई पेपर 25 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं, आप 20 प्लस जा ही नहीं रहे हो। 20 या 21 जो पढ़ने वाला बच्चा है इतना अटैम्प्ट तक जा रहा है, उसका पेपर सेटअप ही इतना लेंथी कर दिया है, पेपर कंप्लीट ही नहीं हो रहा है वहाँ पर। सॉफ्टवेयर फेलियर है कंप्लीट, कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं चल रहा है कल से। अब मेरी सिस्टर का एग्ज़ाम है 1 या 2 दिन के बाद, अभी वो खुद, अब उसको मैं क्या जवाब दूंगा कि तुम्हारा क्या करो क्या नहीं करो? वो बोल रही है भैया लास्ट टाइम पे मैं क्या पढूं, अब मैं क्या बताऊँ उसको क्या पढ़े?
ठीक है। बहुत ही पेपर, बहुत ही कंडीशन ख़राब है। 3 बजे पेपर स्टार्ट होने का बोल रहा है, 4, साढ़े 4, 5 बज जा रहे हैं, बच्चे वहाँ बाहर वेट कर रहे हैं। ठीक है, कोई लैब की कंडीशंस इतनी ख़राब है। ठीक है, मारपीट, ये भाई इतने बुरे हाल हो गए हैं। इतना बुरा हाल तो देखो, जब 2017 में दोस्तों जो प्रोटेस्ट हुआ था ना, एक बार सीजीएल में हम प्रोटेस्ट में गए थे। सीजीएल में 2017 में प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पर दोस्तों पेपर है ना आउट हो गया था। पेपर आउट हो गया था, बाहर पेपर बिका था, ऐसे खुला हवा में उड़ा था। यहाँ पर दोस्तों इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पर भी कोई ऐसी इतनी बड़ी चेंजमेंट नहीं आई थी। पेपर कैंसिल नहीं हुआ था, लेकिन क्या हुआ था, ये वेंडर चेंज हो गया था। वेंडर चेंज हो गया था ना, तो ये टीसीएस आ गया था इसके बाद। और टीसीएस दोस्तों जब आया ना, तो पेपर का लेवल अच्छा हुआ, तो वो चलो पिछली बात धुल गई कि भाई पेपर सेटअप सही हो रहा है। ठीक है, एक मेहनत करने वाला बच्चे को ये दिख रहा है कि भाई हाँ हम ले सकते हैं जॉब, अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। अभी देखो पैनिक का तो माहौल बहुत बुरा हाल है पूरे ऑल ओवर स्टूडेंट्स के लिए। 31 तारीख को दोस्तों टीचर्स की मीटिंग हो रही है दिल्ली के अंदर। ठीक है, ये अपने गगन सर हैं, ये अभिनय सर हैं, ये सारे हैं, परमार सर हैं, ये सब जा रहे हैं वहाँ पर। वहाँ पर जो डिसीज़न लेंगे एक बच्चों के हित में, कि ये डिसीज़न होना चाहिए। और इससे अगर देखो, आपको भी पूरा सपोर्ट दोस्तों अब की बार दिखाना पड़ेगा। देखो 2 दिन पहले ये शायद 26 को था, 26 को दोस्तों एक बात बताओ, जो ट्विटर अभियान किया गया था उसमें कितने ट्वीट हुए। आप पेपर देने जाओगे ना, आप 10 लाख प्लस बच्चे हैं, कम से कम 10 लाख प्लस बच्चे हैं, लेकिन वहाँ पे ट्विटर है ना, कोई भी सपोर्ट नहीं दिखा रहा है सही से, जितना सपोर्ट दिखाना चाहिए। जब भी दोस्तों नेक्स्ट ऑनलाइन प्रोटेस्ट होगा ना, ऑनलाइन प्रोटेस्ट मैं आपके साथ पूरे दिन बैठूंगा। ऑनलाइन प्रोटेस्ट होगा दोस्तों, वहाँ पर आपको दबा के सपोर्ट करना है। देखो ये लास्ट लास्ट मौका है आपके पास। अगर यही वेंडर दोस्तों रह गया ना एडिक्विटी वाला, तो आपका कैरियर तो 100% ख़राब है। कोई भी भरोसा नहीं है किसी भी चीज़ का। अब एक बात बताओ, जहाँ पर मारपीट हो रही है ना दोस्तों, वहाँ पर पेपर भी आउट होना कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ पर पैसे चलने भी कोई बड़ी बात नहीं है। मेहनत करने वाला बच्चा है ना, सिर्फ है ना ठोकरें खाते हुए रह जाएगा। कोई भी उसका फ्यूचर का बहुत बुरा हाल हो जाएगा दोस्तों। आपको देखो, जब भी आगे ऑनलाइन का प्रोटेस्ट आएगा, आपको अपनी ईमानदारी से और अपना कर्म समझ के इसको, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप अपनी लाइफ को और दूसरे लाइफ को आप सेव करना आपके हाथ में बात है। इसके अंदर पूरा दिल लगा के आप सपोर्ट करना। और ये टीचर्स की मीटिंग हो रही है, इसमें देखते हैं क्या डिसीजन सर्स निकालते हैं टीचर्स हमारे। ठीक है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो टीसीएस को ही वापस लाना चाहिए और ये एडिक्विटी को हटाना चाहिए दोस्तों। देखो 1 या 2 महीने और पेपर लेट हो सकते हैं। जो भी ये फेज़ 13 के जो एग्ज़ाम हुए हैं इनको कैंसिल करके, और है ना स्टार्टिंग से वापस टीसीएस को लाके, और उन्हीं जो हमारी लैब के अंदर एग्ज़ाम होते थे उन्हीं में प्रॉपर एग्ज़ाम हुआ जाए दोस्तों। 1 या 2 महीने और लेट हो जाए एग्ज़ाम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर मेहनत करने वाला बच्चा ही लगना चाहिए और उस बच्चे की मेहनत आपको दिखनी चाहिए पेपर वर्क के ऊपर। ये नहीं हो कि वो किस्मत के भरोसे बैठ जाए, उसका सर्वर चले नहीं चले, कंप्यूटर चल रहा है कभी नहीं चले, तो उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं होनी चाहिए। और ये धोखे हैं ना, ज़िंदगी भर सहते हैं, हम तो इनसे गुजरे हैं, हाँ हमें पता है। ठीक है ना दोस्तों, तो मेरे हिसाब से तो ये टीसीएस वेंडर ही वापस आना चाहिए। इसके लिए हमें पूरी जोर लगाने की एक बार लास्ट कोशिश करना चाहिए, और सभी जो भी स्टूडेंट्स हैं, सभी टीचर्स हैं, मिलके एक लाइन पर आना चाहिए और सबको सपोर्ट दिखानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अपने पूरी सपोर्ट के साथ इस प्रोटेस्ट आगे जो भी होगा इसमें आपका सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। एक टीचर, एक स्टूडेंट, एक बच्चा कुछ नहीं कर सकता। आप अपने पूरी सपोर्ट दिखा के ही इस वेंडर को हटाया जा सकता है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि हम सब साथ हैं और हम हमारी मेहनत का ज़रूर फल लेंगे दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।